नमस्कार, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनिका। खबरों के विस्तार में जाने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। सीएम योगी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कानपुर दौरा, चुनावी तैयारियों के मुद्दे पर किया मंथन। अखिलेश यादव के सामने शिवपाल की शर्त ने बनाए मुश्किल हालात, कहा 100 सीटें मिले तभी गठबंधन। पीएम मोदी ने कर्नाटक के सीएम से की फोन पर बात, भारी बारिश और बाढ़ के हालात को लेकर करी बात। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी की किताब में मनमोहन सरकार पर प्रहार, लिखा मुंबई हमले के बाद करनी चाहिए थी सख्त कार्रवाई। टीएमसी में शामिल होंगे राहुल के करीबी रहे अशोक तंवर, बिहार से कीर्ति आजाद भी कांग्रेस छोड़ करेंगे एंट्री। और अब खबरें विस्तार से। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम योगी आदित्यनाथ ने कानपुर में कार्यकर्ताओं को जीत के मंत्र दिए। बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव में जीत के रणनीति का खुलासा भी किया। यूपी में चुनाव का ऐलान भले न हुआ हो, लेकिन राजनीतिक सरगर्मियां पूरे उफान पर पहुंच गई हैं। सभी पार्टियां चुनावी शय और मात के खेल में जुट गई हैं। सत्ताधारी दल बीजेपी भी चुनावी मोड पर आ चुकी है। मंगलवार को यूपी की आधी सरकार कानपुर में रही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य समेत तमाम मंत्री कानपुर पहुंचे। तो वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने चुनावी तैयारियों को परखा। इससे पहले बीजेपी के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन भी किया गया। वहीं इसके बाद बूथ अध्यक्षों के एक सम्मेलन को संबोधित किया गया। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा ने अपना संबोधन किया। भारतीय जनता पार्टी के कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्रीय कार्यालय के साथ ही 8 कार्यालयों के उद्घाटन कार्यक्रम में दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी न केवल कार्यालयों के उद्घाटन के लिए बल्कि बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन को भी संबोधित करने के लिए अपना मूल्य समय देकर के यहाँ पर पिछले 2 दिन से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। मैं इस अवसर पर उनका हृदय से आप सबकी ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और ये हम सब के लिए अत्यंत गौरव का विषय है कि दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के द्वारा और आपसी समन्वय के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी की जो भावना रही है कि पार्टी के पास प्रदेश स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर, जनपद स्तर पर अपने कार्यालय होने चाहिए, उस श्रृंखला में आज इन कार्यालयों के उद्घाटन का कार्यक्रम यहां पर संपन्न हो रहा है। मैं इसके लिए कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र और इन सभी 8 जनपदों से जुड़े हुए सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। भाइयों बहनों, सरदेव अटल जी ने एक बात कही थी कि सिद्धांतहीन राजनीति मौत का फंदा होता है। और भारतीय राजनीति को जब हम देखते हैं तो आजादी के बाद मूल्यों, आदर्शों और भारत के प्रति अपना सर्वस्व समर्पण करने वाला कोई एक दल आज भी देश और दुनिया की नजरों में है तो वह है भारतीय जनता पार्टी, जिसके लिए व्यक्ति नहीं, राष्ट्र सर्वोपरि है, जिसने अपनी व्यक्तिगत उपासना विधि को अपने तक सीमित रखा, लेकिन अपना एक धर्म माना और राष्ट्र धर्म है। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। आज यही कारण है कि दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी, जहां दुनिया के सामने एक कौतूहल और आश्चर्य का विषय है, वहीं मैं इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का इसलिए भी स्वागत करना चाहूंगा कि जब कोरोना जैसी महामारी से पूरी दुनिया त्रस्त थी, या फिर
राजनीतिक दल में केवल एक राजनीतिक दल था जो इस सेवा के कार्य के साथ जुड़ा था उस आपदा काल में, वह भारतीय जनता पार्टी मात्र थी। और भारतीय जनता पार्टी आज जन विश्वास की प्रतीक बनी है। मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे आज यहाँ क्षेत्रीय कार्यालय और उसके साथ साथ 8 हमारे जिला कार्यालयों का एक साथ श्री गणेश करने का सौभाग्य मिला। और आप सब लोगों ने यहाँ पर भी और स्क्रीन पर मुझे दिख रहा है जिस गर्मजोशी से आपने इस अवसर में शिरकत की है और जो हर्ष उल्लास का वातावरण में आप इस कार्यालय के उद्घाटन में आप आए हैं, आप सबका अभिनंदन, आप सबका हार्दिक स्वागत। मैं बैठा बैठा देख रहा था कि यहाँ क्षेत्रीय कार्यालय है, यहाँ कानपुर का दक्षिण का कार्यालय बना है, यहाँ कानपुर ग्रामीण का कार्यालय बना है। हमारे सभी पूर्व अध्यक्ष मंच पर नीचे सामने प्रथम पंक्ति में बैठे हैं। आप सबका अभिनंदन, आप सबका स्वागत। मित्रों, हम सब लोग दैनंदिन की भागदौड़ में विषयों की विशेषता समझने से कई बार चूक जाते हैं और हमको ध्यान में नहीं आता, घटनाएं घट जाती हैं। उन घटनाओं में कितना पसीना है, कितना खून बहा है, कितनी ताकत लगी है, कितनी जिंदगियां गई हैं, कितने लोगों ने अपने आप को आहूत किया है, तब जाकर के हम आज उसका परिणाम देखने को मिलता है। आप सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं और मैं भी बड़ा भाग्यशाली हूं कि मुझे यह भव्य कार्यालय देखने का मौका मिल रहा है। आप सब भाग्यशाली हैं। आप उनसे पूछिए जो आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले पार्टी के कार्यकर्ता बन करके किसी किराए के मकान पर रह करके विचारधारा को आगे बढ़ा रहे थे, उनकी समस्या को भी आप ध्यान दें। देहात के ग्रामीण इलाकों तक युवाओं में खेल के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए शासन खेल स्पर्धा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें ग्रामीण इलाके से जुड़े खिलाड़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। जनपद कानपुर देहात के ग्रामीण इलाकों तक युवाओं में खेल के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से जहां युवाओं को खेल के प्रति प्रोत्साहित करने का काम तेजी से किया जा रहा है, वहीं ग्रामीण स्तर के युवाओं की खेल की प्रतिभाओं को निखारने का काम किया जा रहा है। अकबरपुर इंटर कॉलेज मैदान में सांसद खेल स्पर्धा महोत्सव का आयोजन किया गया। खेल महोत्सव का आयोजन इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य के द्वारा किया गया। वहीं प्रतियोगिता का शुभारंभ अकबरपुर सांसद देवेंद्र सिंह भोले और जिले के मुख्य विकास अधिकारी सौम्या पांडे ने किया, जिसमें क्षेत्र के स्कूलों छात्र छात्राओं ने बढ़कर हिस्सा लिया। साथ ही स्कूली बच्चों ने अपनी प्रतिभा से लोगों में मंत्रमुग्ध कर दिया। मैं अरुण कुमार गुप्ता, ब्लॉक व्यायाम शिक्षक, कानपुर देहात, ब्लॉक अकबरपुर। आज सांसद खेल महोत्सव का आयोजन हो रहा है, जिसमें जूनियर और सीनियर सारे बच्चों के कई इवेंट्स, एथलेटिक्स प्रतियोगिताएं, खेलकूद सारे होने हैं, जिसमें रेस होनी है, कबड्डी है, खो खो है, जंप है, हाई जंप है, लॉन्ग जंप है, हैमर थ्रो है। इन सारी प्रतियोगिताओं का आयोजन तहसील स्तर पर हो रहा है। तहसील स्तर के बाद यही महोत्सव जनपद स्तर पर किया जाएगा। सर, आज जो ये प्रोग्राम हो रहा है, हाँ, इसमें मुख्य अतिथि कौन कौन है? इसमें मुख्य अतिथि श्री देवेंद्र सिंह भोले, जो हमारे सांसद हैं वर्तमान में, और अरविंद कुमार द्विवेदी, जिला विद्यालय निरीक्षक कानपुर देहात, जो इसके संयोजक हैं, और भारत सिंह प्राचार्य, जो यहाँ के व्यवस्थापक हैं। कितने कॉलेजेस समझे इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं? ब्लॉक जितना तहसील स्तर पे जो भी विद्यालय हैं, वो सारे विद्यालय यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यह प्रोग्राम कहाँ रखा गया है? प्रोग्राम अकबर इंटर कॉलेज ग्राउंड पर है और पूरी तैयारियाँ कर ली गई हैं और थोड़ी देर में इस कार्यक्रम को शुरुआत की जाएगी। सोमवार को औरैया जिले के समाजवादी पार्टी कार्यालय पर मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन मनाया गया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष राजवीर यादव, पूर्व मंत्री विनोद यादव, प्रदीप यादव आदि लोग मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं ने केक काटकर एक दूसरे को बधाई दी। औरैया जिले के समाजवादी कार्यालय पर मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन मनाया गया।
इस मौके पर जिला अध्यक्ष राजवीर यादव, प्रदीप यादव, रवि त्यागी आदि लोग मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं ने केक काटकर एक दूसरे को बधाई दी। वहीं इस मौके पर जिला अध्यक्ष राजवीर यादव ने कहा कि नेताजी हमेशा दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित का सपना रहे हैं। अंतिम व्यक्ति को प्रथम पंक्ति में पहुंचाना और बराबरी का दर्जा देने जैसी मुहिम पर समाजवादी पार्टी निरंतर आगे बढ़ रही है। नेताजी के दिशा निर्देशन पर पार्टी लगातार आगे बढ़ रही है। नेताजी एक पूरे प्रदेश और देश में एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने हमेशा दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित, उनका सपना ही था अंतिम व्यक्ति को प्रथम पंक्ति पर पहुंचाना, उनको बराबरी का दर्जा देना। आज निरंतर समाजवादी पार्टी उनके दिशा निर्देशन पर, उनके बताए हुए मार्ग पर और हम लोग समाजवादी निरंतर बढ़ रहे हैं। और नेताजी के जन्मदिन पर हम सारे औरैया के जनपद के वासी, सारे औरैया की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं नेताजी को देता हूं कि नेताजी आपका आशीर्वाद इसी तरीके से दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित लोगों को बना रहे, यही हम लोगों को हमेशा मार्गदर्शन मिलता रहे। चाचा शिवपाल यादव और भतीजे अखिलेश यादव के बीच सियासी दूरियां खत्म होने का शायद नाम नहीं ले पा रही हैं। जानकारी के मुताबिक शिवपाल यादव ने सपा से गठबंधन को लेकर जो डिमांड रख दी है वो अखिलेश यादव के लिए स्वीकार करना आसान नहीं है। ऐसे में सपा और प्रसपा के बीच गठबंधन की गुंजाइश खत्म नजर आ रही। सपा प्रसपा में गठबंधन या विलय की संभावना एक बार फिर नाकाम हो गई है। दरअसल सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन भी यादव परिवार को एक नहीं कर पाया। माना जा रहा था कि मुलायम के जन्मदिन पर चाचा शिवपाल यादव और भतीजे अखिलेश यादव के बीच सियासी दूरियां खत्म हो जाएंगी। जानकारी के मुताबिक शिवपाल यादव ने सपा से गठबंधन को लेकर ऐसी शर्तें और सीटों की डिमांड रख दी है जिसे अखिलेश यादव के लिए स्वीकार करना आसान नहीं है। ऐसे में सपा और प्रसपा के बीच गठबंधन या विलय की सारी उम्मीदें और गुंजाइश खत्म होती दिख रही है। अखिलेश यादव सत्ता में वापसी के लिए हर संभव कोशिश में जुटे हैं। ऐसे पिछले कुछ दिनों में अखिलेश के सुरों में चाचा शिवपाल को लेकर नरमी आ गई थी। उन्होंने कई बार सार्वजनिक मंच से कहा भी था कि चाचा का पूरा सम्मान होगा, राजनीतिक लड़ाई में चाचा हमारे साथ होंगे। इतना ही नहीं, अखिलेश शिवपाल के करीबी और मजबूत नेताओं को भी समायोजित करने का आश्वासन दे रहे थे। वहीं शिवपाल यादव भी सपा के साथ गठबंधन से आगे बढ़कर विलय तक की बात करने लगे थे। शिवपाल ने मुलायम के जन्मदिन पर सैफई के दंगल कार्यक्रम में अखिलेश से गठबंधन की शर्त में पहली बार सीटों को लेकर सार्वजनिक रूप से पहली बार 100 सीटों की डिमांड की है। शिवपाल यादव ने कहा कि गठबंधन पर उनकी बात अखिलेश यादव से हुई है और हमने अपनी पार्टी नहीं बल्कि दूसरी पार्टियों की तरफ से भी 100 सीटें मांगी थीं। इसमें दूसरे दलों और पुराने समाजवादी जमीनी नेताओं को टिकट देना था, लेकिन कोई जवाब अखिलेश यादव की तरफ से नहीं आया। मुलायम सिंह के जन्मदिन पर सैफई में दंगल कार्यक्रम रखा, जिसमें परिवार के सदस्य पूर्व सांसद तेज प्रताप सिंह यादव व जिला पंचायत अध्यक्ष अंशुल यादव तक शामिल नहीं हुए। ऐसे में शिवपाल यादव की तरफ से सीटों की संख्या आना और शर्त कर रखा जाना यह बताता है कि चाचा भतीजे का होना फिलहाल मुश्किल लग रहा है। कानपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। महाराजपुर पुलिस ने नरवल मोड़ से 6 चोरों को गिरफ्तार किया है। वहीं चोरों के पास से मंदिर से चोरी की गई कीमती मूर्तियों के साथ एक एक्सयूवी कार भी बरामद की गई। कानपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बता दें कि एसपी आउटर के आदेश पर चोरों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान पर महाराजपुर पुलिस ने नरवल मोड़ से 6 चोरों पुष्पेंद्र, अंकित, रवि प्रताप, अवधेश और 2 सगी बहनों लक्ष्मी और ऋतु साहू को गिरफ्तार किया है। वहीं गिरफ्तार किए गए चोरों के पास से मंदिर से चोरी की गई कीमती मूर्तियों के साथ एक एक्सयूवी कार भी बरामद की गई है। वहीं पुलिस की इस कार्रवाई में 3 चोर भागने में सफल रहे। दरअसल कुछ दिन पहले कमलापुर गांव में चोरों ने मंदिर से 7 मूर्तियां चोरी कर ली थी। पुलिस ने टीम गठित कर इस मामले का खुलासा कर दिया है। कुल 17 मूर्तियां बरामद हुई हैं और इसमें 6 लोग जो संलिप्त पाए गए हैं उनको पकड़ा गया है। ये 2 घटनाएं हैं इसमें, जितनी 17 मूर्तियां 2 घटनाओं से रिलेटेड है। एक महाराजपुर के कमालपुर ग्राम में ठाकुर जी के मंदिर से 6 मूर्तियां चोरी हुई थी और 2 महीने पहले करीब 9वें महीने में 6 तारीख को नरवल थाना क्षेत्र में भी एक मुरली मनोहर मंदिर है, उससे भी मूर्ति चोरी हुई थी। इन दोनों मंदिरों से चोरी हुई मूर्तियां इस ग्रुप से बरामद हुई हैं, इस गैंग से बरामद हुई हैं। विवेचना इन पे की जा रही है। अभियुक्त गिरफ्तार हो गए हैं, मूर्तियां बरामद हो गई हैं। विवेचनात्मक कार्रवाई प्रगति पे है इसका।
सर, ये अब किस तरह की से घटना को अंजाम देते थे? जो मूर्तियां चोरी करते थे वो किस तरह से घटना को अंजाम देते थे? पहले ये लोग चिन्हित करते थे कि कौन से मंदिर में कौन सी मूर्ति है, उसकी फोटो क्लिक की जाती थी। फिर ये ग्रुप जो है इसको चोरी करता था और एक जगह नरवल में वहां पे इसको गला के फिर इसकी मार्केटिंग की जाती है। उत्तर प्रदेश में ही केवल इनका गैंग सक्रिय है या उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य प्रदेशों में भी इनका गैंग सक्रिय है? अभी इस संदर्भ में सीमावर्ती जनपदों को और अन्य जनपदों को मैसेज कराया गया है कि इस प्रकार का एक गैंग हमारे यहाँ रिवील हुआ है। आप लोग के यहाँ जो इस तरीके के प्रकरण हो उस संदर्भ में आके पूछताछ कर लें। ये विवेचना अभी चल रही है, इसमें अभी ये इनिशियल लेवल पे की गई मेरी कार्रवाई है। जो पकड़े गए अभियुक्त हैं वो कहाँ के मूल निवासी हैं? क्या उत्तर प्रदेश या अन्य? नहीं, हैं उत्तर प्रदेश के साड़ थाना क्षेत्र के हैं, नरवल थाना क्षेत्र के हैं। अभी अन्य अभियुक्त इसमें जो भागे हैं मौके से उनको भी गिरफ्तारी की जा रही है। कितने लोग गिरफ्तार हैं? कितनी मूर्ति बरामद हुई है? 6 लोग गिरफ्तार हैं इसमें और 17 मूर्तियां बरामद हैं इसमें। कुछ पुराना इतिहास इनका क्राइम? अभी कोई प्रीवियस क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं मिली है। कानपुर देहात में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर दिखा, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार युवक को रौंद दिया, जिससे युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बाद में गुस्साए ग्रामीणों ने ट्रक को आग के हवाले कर दिया। कानपुर देहात में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर दिखा। दरअसल रूरा थाना क्षेत्र के नटपुरवा गांव के पास तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार युवक को रौंद दिया, जिससे युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बाद में गुस्साए ग्रामीणों ने ट्रक को आग के हवाले करने के साथ ही जमकर हंगामा काटा। भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची पुलिस आला अधिकारी मोर्चा संभाला। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड ने ट्रक में लगी आग पर काबू पाया। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए एबी न्यूज। नमस्कार।